नमस्कार। तो तैयार तो हो गए हैं आप हमारा ये कार्यक्रम देखने के लिए, लेकिन अपने आप को गौर से देखिए और पहचानिए कि इस वक्त आप किस स्टाइल में बैठे हुए हैं। जी हाँ, आपके बैठने का तरीका क्या है और इस बैठने के तरीके के अंदर जो आपके हाथों की मुद्रा है वो इस वक्त आपने क्या बना रखी है। क्या आपने अपने हाथों को एक दूसरे से सटाकर आप इस तरह बैठे हैं या कोई और स्टाइल में अपने अपने हाथों को रखा हुआ है। आज हम बताने जा रहे हैं इसी एक खास विषय के बारे में और मैं शाहिदा, साथ ही हमारे साथ है खुराना जी जो आपको बताएंगे इन सारे उपायों के बारे में और साथ ही बताएंगे आपका जो बिहेवियर है, जो नेचर है, क्या दर्शाता है आपकी हाथों की मुद्राओं के जरिए। तो आइए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट पी खुराना जी का। खुराना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। तो क्यों हम आज हाथों की मुद्राओं के बारे में बात कर रहे हैं? पहली बात तो यह है कि अगर हम ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें तो आपकी कुंडली में जो लगन होता है वो आपके व्यक्तित्व को बताता है। अगर आपके लगन में बुध ग्रह बैठे हैं, आप हर वक्त हिलते रहेंगे। अगर आपके लगन में अगर मंगल ग्रह बैठे तो हर क्रोधित होकर बैठे रहेंगे। ये तो एक ज्योतिष की एक अलग मुद्रा की बात कर रहा हूं, जो व्यक्तित्व आपके लगन के हिसाब से देखा जाता है। दूसरी बात जो आज का प्रॉपर विषय है, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार, समुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है इसका अपना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आपके जब हाथ हिलते हैं, आप हाथ अपने बालों पे रखते हैं, आप हाथ अपने कमर पे रखते हैं या आप अपने हाथ फैलाते हैं, उसमें आपका एक खास व्यक्तित्व नजर आता है जो बनता है आपके लिए पतन का कारण या बनता है आपके लिए सफलता का कारण या आपके लिए बनता है शारीरिक कष्ट का कारण। वो ऐसा आपकी मुद्रा कौन सी है जिसको देखकर आपको लोग पहचानते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जीवन का रहस्य वो लेकर चले गए। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में बता रहे हैं, हो सकता है आपके सास की, आपकी बहू की, आपके पिता की, आप टेलीविजन देख रहे हैं, टेलीविजन देखते वक्त आपके घर में कोई अतिथि आया है, वो आपके घर से काम करवाने आया है या आप उसका काम करना चाहते हैं, उसके हाथों की मुद्रा से आपको बिल्कुल ये पता चलेगा कि इंसान कितना सत्य बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। आज हम इसी प्रकार कुछ मुद्राओं की अपने समय के अनुसार कुछ मुद्राओं की चर्चा करेंगे जिसका संबंध आपके हाथों के साथ है। गॉड ब्लेस यू। तो गौर से अपने आप को एनालाइज कीजिए, सोचिए कि जिस वक्त आप अपने हाथों को अपने पास लेकर आते हैं, कैसी मुद्रा बनाते हैं। क्या आप बैठते वक्त अपने हाथ फैलाकर बैठते हैं या पेट पे, चेस्ट पे हाथ रखकर बैठते हैं, या बात करते वक्त आपका हाथ अक्सर कमर की तरफ चला जाता है, या गाल पे, माथे पर हाथ लगाना आपकी आदत का एक हिस्सा है। किस तरह की आदतें शामिल हैं इन सब चीजों में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और बेहद ही खास और दिलचस्प जानकारी आपको अपने ही बारे में हासिल होगी। अपने ही क्यों, आप अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में भी जान सकते हैं कि आखिर उनके मुद्राएं हाथों की क्या बताती है उनके बारे में। तो सबसे पहले जो सवाल ही हमारा आता है, वो सबसे पहले सवाल यही आता है खुराना जी आपकी तरफ कि जब हम बैठते हैं हाथ फैलाकर, तो क्या मतलब है इस बात का? बिल्कुल जी। पहली बात है कि आप हाथ फैलाकर खड़े होते हैं या हाथ फैलाकर बिल्कुल बैठते हैं, उसमें क्या है कि आपके जो मुद्रा की स्थिति है, आपके व्यक्तित्व की स्थिति है, वो इस प्रकार की आप बिल्कुल अपने जीवन में चिंता मुक्त हैं। आपके दिमाग पर किसी प्रकार का बोझ नहीं है और ऐसे लोग ना किसी दिमाग का बोझ डालते हैं, मतलब कि मेरी सास क्या कह रही है, बहू को कोई बोझ नहीं, या बहू ने अपनी सास को क्या बोल दिया तो भी बोझ नहीं। तो आप ये देखिए, कभी कभी अगर आपकी सास, बहू या आपके पिता या आपके घर का कोई रिश्तेदार अगर बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाता है, आपके पलंग के ऊपर बैठ जाता है, बेड के ऊपर बैठ जाता है, या ऐसे बाएं खिलाकर टीवी देखता है, तो ये समझिए कि ऐसे लोगों पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप उस प्रकार की स्थिति में आते हैं, आप सास हैं या बहू हैं, अगर बहू हैं तो सास का आपके ऊपर भरोसा नहीं है, अगर आप सास हैं तो आपके ऊपर बहू का भरोसा नहीं है, मित्र हैं तो आपका मित्र समझो कि आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। लेकिन इसको संवारना कैसे है? आप अपनी मुद्रा को परिवर्तन करने में आपको समस्या नजर आ रही है, यू कांट चेंज इट एट ऑल।
तो क्या करेंगे? पहली बात यह है कि आप रूबी धारण कीजिए। रूबी एक अपने आप में कारक पुरुषार्थ का है, विश्वास पात्र का है। क्लॉकवाइज प्रातःकाल आप सैर कीजिए। और एक बात और यह है कि लापरवाही के व्यवहार को आपको मुक्ति मिलेगी। और अपनी तरफ से कोशिश भी कीजिए, सिर्फ हमारी बात जानकर कि हम आपके वेल विशर हैं, हम आपके खैर ख्वाह हैं। इससे अगर आप मुक्त होंगे तो निश्चित तौर के ऊपर आपकी बहू आपके ऊपर विश्वास करेगी। अगर आप बहू हैं तो आपकी सास आपको विश्वास करेगी। गॉड ब्लेस यू। तो घर में आप रहते हैं लेकिन घर में सब ठीक ठाक है, ये आपको अच्छे से मालूम है, और उसके बावजूद भी आपके दिल में कहीं ना कहीं छोटी सी घबराहट शुरू हो जाती है। भाई कुछ गड़बड़ी ना हो जाए, सब कुछ अच्छे से चलते रहे। तो घर में रहने के बावजूद भी अगर आप लगातार घबराहट महसूस करते हैं तो खास उपाय जरूर कीजिए। भाई खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, यही तो जिंदगी की कहानी है। तो खुश रहने के लिए, घबराहट को दूर करने के लिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए भाग्य शुभ पहर में, माफ कीजिएगा, बहुत ही खास उपाय। वहीं आज भाग्य के पिटारे में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने वाहन खरीदा, खूब सारे पैसे लगाकर वाहन आप चलाना चाहते हैं, लेकिन ये भी चाहते हैं कि वाहन की सुरक्षा भी बरकरार रहे। तो उस सुरक्षा के लिए, उसकी जो मजबूती बनाए रखने के लिए हम आपको बताने वाले हैं भाग्य के पिटारे में बेहद ही खास उपाय। अब बात करते हैं हम अपने अगले हाथों की मुद्रा के बारे में। अक्सर खुरान जी, ये होता है कि लोग बात करते हुए या तो गालों पे हाथ रख लेते हैं, या वो बैठे रहते हैं तो माथे पे हाथ रखते हैं। ये किस चीज को दर्शाता यानी है? कि आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये हम ऐसे बैठे हैं, जी इंसान की वजह से बात सुनता है, फिल्म देख रहा है, ऐसे बैठ रहा है, या फिर ऐसा कि आपने माथे ऊपर ऐसे हाथ रख लिया। बेसिकली क्या है, ये जो मुद्रा आपकी है, ये एक फिलोसफर की मुद्रा है, एक थिंकर की मुद्रा है। सूक्ष्म दृष्टि वाला व्यक्ति ऐसा करता है जो हर वक्त कुछ ना कुछ उसके दिमाग में किसी न किसी का विचार चल रहा है। या फिर आप अपने बच्चे को देखिए, जब आपका बच्चा क्लास में बैठता है उसकी मुद्रा किस प्रकार है। अगर जिस मुद्रा का आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं, अगर आपके बच्चे की मुद्रा उस प्रकार की है तो मान लीजिए कि आपका बच्चा बिल्कुल अपने अध्यापक की बात को सुन रहा है। दूसरी बात, आप अपनी सास को बात समझाते हैं, अपनी बहू को बात समझाते हैं, अपने पुत्र को ज्ञान की बात करते हैं, अगर उसकी मुद्रा इसके अलावा कुछ और है, एक बात मानकर चलिए, वो बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है। आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं और आपके सामने कम से कम 10 या 15 व्यक्ति बैठे हैं जो अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। अगर उनका ध्यान, अगर इस मुद्रा में जो व्यक्ति बैठा है, हम आपको कहते हैं उस व्यक्ति को प्रमोशन दे दीजिए। उस व्यक्ति की बात, आपकी व्यक्ति बात सुनेगा, और ऐसे व्यक्ति हर बात को शुभ संकेत देते हैं। ऐसे व्यक्ति ध्यान से बात सुनते हैं, और इनका अक्सर जो रुझान है, किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना, ये किसी को बात समझाना या समझना, इनकी अक्सर दिनचर्या रहती है। और इनके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा किया जा सकता है। मगर अब बात सुनिए, अजी आप तो बड़े कमाल के ठहरे, हमने बड़ी आपकी तारीफ कर दी, लेकिन आपको इस बात से समस्या क्या होगी? समस्या यह होगी कि आप लोगों के बारे इतने चिंताजनक रहते हैं, इतना अपने काम के लिए प्रिय रहते हैं, इतने अपने बॉस के लिए आप इतने मित्रवर हैं, तो भी आपको किसी वक्त आपने मैं काम कर नहीं पाया, डिप्रेशन हो सकता है। मैं उसकी कसौटी में पूरा उतर नहीं पाया, आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो आप क्या करेंगे जब इस प्रकार की बात हो? तो एक आपने बात याद रखनी है, गालिब इतनी गहराई में मत जा, डूब जाएगा। ये बात ध्यान रखिए, इतना मत डूबिए कि हम तो डूबे हैं, हम तुमको भी ले डूबेंगे। तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में डिप्रेशन आ चुका है, आप एक लाफिंग थेरेपी, मुस्कुराइए, ऊंची ऊंची हंसिए। अगर इवनिंग का समय रखते हैं, आप घर जाते हैं, जितना ऊंचा आप हंसेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो नेगेटिविटी आ गई है उससे आप वंचित रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। खुरान जी, वैसे तो कहा जाता है कि हंसना बहुत ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन जिन लोगों के ऐसे सिम्टम होते हैं हाथों की मुद्रा वाले, तो वो हंसे क्यों, वो भी ऊंचा, जो आप बता रहे हैं? हाँ, उसमें पता क्या है, एक बात सुनिए, जब भी कोई एक सूक्ष्म इरादे का व्यक्ति किसी चीज को देखता है, बड़े गौर से देखता है। आप कई बार ये जितने फिल्म डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, उनकी दाढ़ी बड़ी होती है। एक्टर की दाढ़ी क्यों नहीं बड़ी होती? क्योंकि सारे का सारा बोझ उनके ऊपर होता है, जी प्रोड्यूसर के ऊपर होता है। देखिए ना, जी। क्योंकि उनके पास समय नहीं कि अपना ध्यान रख सके। अक्सर मुद्दा ये है, जो अभी शाहिदा जी ने बोला है, कि मुद्दा ये नहीं कि हंसना क्यों जरूरी है, मुद्दा ये है कि जब आप एक कार्य के प्रति इतने ज्यादा लीन होते हैं, इतने सच्चे होते हैं, आप भूल जाते हैं कि मैं भी कहीं खड़ा हूं,
मुझे भी कोई वॉच कर रहा है, मुझे कोई देख रहा है, उसमें आपका डिप्रेशन आना आवश्यक है। इसलिए आप जैसे व्यक्ति की मुद्रा वाले व्यक्ति को जितना आप मुस्कुरा कर हंसते हैं तो आपका डिप्रेशन एकदम बाहर आएगा और आप पहले से ज्यादा गंभीर होंगे और पहले से ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। गॉड ब्लेस। तो खुरान जी, बढ़ते हैं हमारी जो अगली मुद्रा है उसके बारे में। अक्सर आपने भी महसूस किया होगा कि जिस वक्त बैठते हैं आप या खड़े होते हैं तो लोगों की आदत होती है कि वो अपने पेट पे, चेस्ट पे, छाती की तरफ हाथ लगाकर बैठते हैं। ऐसा क्या है और क्यों, क्या वजह हो सकती है, कौन सी ऐसी आदत है जो उनके बारे में बयां करती है कुछ ना कुछ? तो जानते हैं खुरान जी से। जी खुरान जी, क्या बताना चाहेंगे आप? देखो जी, ऐसा है, वैसे तो जिस मुद्रा की मैं बात कर रहा हूं वो एक ऐसे करके बैठेंगे, बिल्कुल सिकड़ के ऐसे करके, मेरी उधर देखिए, जो इस प्रकार बैठेंगे, इस मुद्रा से ये होता है कि ऐसे व्यक्ति आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो आपकी बात को संकोच कारण सुन रहे हैं, मजबूरी में सुन रहे हैं। इनके अपने उसमें आप जब बात क्या हटेंगे, ऐसे व्यक्ति, एक भैया भाई साहब बात मत माना, हमने बात सुन तो ली है लेकिन हम आपसे एग्री नहीं कर रहे। आपको एकदम उनका विचार इस प्रकार का कुछ ना कुछ आएगा। और ये बात मैं फिर बार बार ये मत कहना कि सास बहू के झगड़े में आपको डाल रहा हूं, क्योंकि इस मुद्रा का संबंध आपके पारिवारिक जीवन से, जहां पे बगैर किसी कारण के कष्ट होता है। इस ऐसे लोग, अगर आप ऐसे को बैठा है ना, आप जितना मर्जी अच्छा चुटकुला सुना दो, जोक सुना दो, फिल्म दिखा दो, वो हंसने से कतराएंगे, उनको हंसी आ ही नहीं सकती। क्या होता है, नतीजा क्या है? ऐसे व्यक्ति के नेगेटिव एनर्जी उनके शरीर के ऊपर, अगर आपके घर में इस प्रकार का पुरानी है तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में भी प्रवेश आए करेगी। आप उसके सामने हंसना बंद कर देंगे, ना तो वो खुद हंसेगा ना आपको हंसने देगा। अगर आप कुछ इस प्रकार के स्वभाव के हैं, मेरे चश्मे से अपने जीवन को देखिए, अगर आप इस प्रकार के स्वभाव के हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बुध नेष्ट है। उठा के देख लीजिए कुंडली को। तो आप क्या करेंगे, पन्ना धारण कीजिए और बुधवार का व्रत रखिए। और एक बात और, चेहरे पे अपने चेहरे को पानी में देखिए और उस पानी को आप तुलसी को डाल दीजिए। फिर आपकी नेगेटिव एनर्जी जो आपके शरीर में, जो आपके लिए पतन का कारण बन रही है या वाद विवाद का कारण बन रही है, वो कारण नहीं बनेगा। हम कह रहे हैं। एंड गॉड ब्लेस यू। चलिए, मुद्राएं तो अभी और भी बाकी हैं। अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कुछ अलग अलग और मुद्राओं के बारे में। ये सारे सवाल आपके भी जहन में होंगे। बने रहिए हमारे साथ। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ अलग दिखलाते हैं कि कल दोपहर 1:57 पर हम आपको बताने जा रहे हैं अखबार से जुड़ी हुई काफी रोचक जानकारी। क्या होगी वो जानकारी, एक छोटी सी झलक देखिए आप। फौरन लौटते हैं कल आज और कल में वापस।